नमस्कार, मेरा नाम गौरव सप्रा है। मैं यूआईटी में 2009 से पढ़ा रहा हूँ और उससे पहले मैं कॉर्पोरेट में जॉब करता था। तो जब मैं कॉर्पोरेट छोड़ के यहाँ पे आया तो कई लोगों ने मुझे सलाह दी कि ये आपका डिसीजन गलत है और ये डिसीजन आपका प्रोग्रेसिव नहीं है, ये ग्रोथ नहीं है यहाँ पे। तो मुझे ये तब समझ तो आता था, ये मेरे मन में कभी पैसे को लेके कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है। पैसा ज़रूरी है, लेकिन हाँ एक संतुष्टि थी कि जब पीस ऑफ माइंड रहेगा तभी मैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ कर पाऊँगा। तो जब यहाँ पे आया और फिर अब इस बार जब ये कोर्स कराना था ह्यूमन वैल्यूज़ के ऊपर, तो पता था कि इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये नहीं पता था कि हमारे लिए बीइंग टीचर ये इतना हमारे अंदर चेंज लाएगा। बच्चों के लिए हम चाहते थे कि ये ह्यूमन वैल्यूज़, क्योंकि हम देखते हैं कि अच्छी एजुकेशन के बाद भी बच्चों में बहुत क्राइम, बहुत गुस्सा, बहुत चीज़ें बढ़ रही हैं, क्योंकि हम काफ़ी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। और जो सक्सेस की डेफिनेशन मैंने भी सब ने जो मान रखी है वो कोई पोस्ट, कोई ग्रोथ, कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू पे ही हम काम कर रहे हैं। तो मैंने जब यहाँ पे कोर्स स्टार्ट किया तो ये पता है कि भाई सेल्फ और बॉडी अलग अलग है और वो को एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम बेसिकली सेल्फ के लिए कितना काम कर रहे हैं ये इस कोर्स करने के बाद मुझे पता चला। और जब मैंने अपने अंदर इस चीज़ को एक्सप्लोर किया तो मुझे लगा कि मैं सेल्फ के लिए कुछ खास नहीं कर रहा हूँ जितना मैं अपने भौतिक सुख के लिए कर रहा हूँ। और जिस चीज़ को मैं सुख मान चुका हूँ वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है। और कुछ समय बाद ये और छोटी छोटी जो खुशियाँ मुझे मिलती हैं जिसको मैं मान चुका हूँ कि वही सुखी होना है, लेकिन एक्चुअल में वो सुखी होना नहीं है। तो इस कोर्स को करने के बाद मुझे लगा कि सबसे पहले तो मुझे अपने आप में बहुत ज़्यादा बदलाव लाने की ज़रूरत है, और जब मैं अपने आप में बदलाव लाऊंगा तभी मैं समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा और परिवार में कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। एक जब सवाल उठ के आया कि जब सर ने कहा कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ आवर रिलेटिव, तो वो मैं सुन के मैं उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाया कि हाउ कम एवरी वन इज़ माई रिलेटिव। बट जब ये चीज़ मैंने देखी कि क्या ये चीज़ हो सकती है और क्या हम इस सोच के साथ चल सकते हैं कि हर कोई, हर इंसान हमारे से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, और जब इस सोच को आप मन में ले आएंगे कि हर कोई आपसे जुड़ा हुआ है तो डेफिनेटली आपका जो रवैया है, आपका जो बर्ताव है वो दूसरे के प्रति बदलेगा। क्योंकि अभी तक हमने जो परिवार सोचा है वो हमारे गिने चुने 4-5 लोग हैं, लेकिन परिवार इतना नहीं है। तभी समाज में भी दिक्कतें हैं, क्योंकि हमारी इस सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है कि परिवार, पूरा संसार ही हमारा परिवार है। तो ह्यूमन वैल्यूज़ का कोर्स कराने में मेरे को बड़ी संतुष्टि मिली, करने में बहुत संतुष्टि मिली, और मुझे लगता है कि ये कोर्स बहुत ज़रूरी है आज के इतने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। बच्चों को ये चीज़ सिखाना कि सक्सेस इज़ नॉट गेटिंग गुड पैकेजेस, कि आपको अच्छे अच्छे पैकेज मिल जाएं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में चले जाएं, वो एक सक्सेस है। बिकॉज वी आर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स फॉर दिस काइंड ऑफ सक्सेस विच इज़ अ टेम्परेरी सक्सेस। तो वी नीड टू ट्रेन दैम फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। हमें उनको सिखाना चाहिए कि भाई आप शेयर करना सीखें, आप गुस्से पे काबू करना सीखें, आप हर इंसान को अपने रिश्तेदार जिस दिन आपने मान लिया, मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ फिर कोर्ट, जेल, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कोर्स मैं करने के बाद मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि ये हर इंस्टीट्यूट में, हर स्कूल में, मैं कुछ स्कूल के बच्चों के साथ चंडीगढ़ में काम कर रहा हूँ, और इस कोर्स करने के बाद मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ कि मैं उनको तैयार करूँ डीएसटी की इंस्पायर कंपटीशन के लिए। चंडीगढ़ स्कूल ने प्रोजेक्ट भी दिया है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि डीएसटी इंस्पायर कंपटीशन के तैयार करने से पहले मुझे और चीज़ों के लिए भी उनके डेवलपमेंट के बारे में सोच लानी चाहिए। तो मेरा आप सबसे, जो लोग भी पॉलिसी मेकर्स हैं,
मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप इस चीज़ को देखें कि इतना सब अच्छा पढ़ाने के बावजूद भी हमारा बच्चा आज ठीक जगह क्यों नहीं है। सिर्फ पैकेज लेना एक ग्रोथ नहीं है, सक्सेस नहीं है। हमें अपने बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।